हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम लोग जो है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को देखते हुए जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपके संभावित प्रश्न हैं, ठीक है, उनके आने की उम्मीद ज़्यादा है। यहाँ पास आज जियोग्राफी के क्वेश्चन को यहाँ आपको जो है करवाया जा रहा है, ठीक है। आप जो है उनको अच्छे से पढ़िए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चनों को हम देखते हैं अपनी क्लास में। देखिए, जो आज का जो है क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया है, ठीक है। हैवलॉक पुल बनाया गया है, ये बताना है। कह रहा है किस नदी पर है हैवलॉक पुल बनाया गया था, कह रहा है जिसे अब बंद कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि अब जो है वर्तमान में वो बंद हो गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हैवलॉक पुल अब ये बंद हो चुका है, ठीक है, ये बताना है। अब देखिए, हैवलॉक पुल की बात जब आती है तो ये इसका पुराना नाम, अर्थात एक इसका और नाम है, पुराना नाम, ठीक है। वो क्या नाम था? तो गोदावरी पुल, ठीक है, गोदावरी पुल के नाम से जाना जाता है, अर्थात पुराना नाम ये है। अब गोदावरी के पुल से जाना जाता है और ये है कहाँ? तो आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब कह रहा है कि ये बंद हो गया है और पूछ रहा है कि किस नदी पर है, ये पूछ रहा है। आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। तो जियोग्राफी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना है कि किस नदी पर है। तो हैवलॉक पुल जो है वो आपके गोदावरी नदी पर बनाया गया, ठीक है, गोदावरी नदी पर बनाया गया। और ये एक कैसा पुल है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये एक रेलवे ब्रिज है, ठीक है, रेलवे ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है ये आपका। तो अगर पुराना नाम पूछा जाए इसका तो गोदावरी पुल, अर्थात क्वेश्चन में जो है गोदावरी पुल का भी नाम दे सकता है इसको हटा करके, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, गोदावरी पुल। और ये कहाँ पास है? तो आंध्र प्रदेश है। किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। और यह कैसा पुल है? तो रेलवे ब्रिज है, ठीक है, रेलवे ब्रिज है ये ध्यान देना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसके बारे में यहां नोट में देखिए लिखा भी है। कह रहा है कि द हैवलॉक ब्रिज आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बना पुल है और इसका एक प्रसिद्ध नाम भी है। क्या है? ओल्ड गोदावरी ब्रिज, ठीक है, ओल्ड गोदावरी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक रेल ब्रिज है और इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो सॉरी, इसकी स्थापना पूछा जाए कब बना, ये निर्माण कब हुआ? तो 1900 में, ठीक है, 1900 में जो है इसका निर्माण किया गया है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारी बंदरगाह है, ठीक है, ज्वारी बंदरगाह है। आप बंदरगाह पढ़े होंगे तो भारत के प्रमुख जो है, जो सबसे बड़े और जो प्रमुख हैं वो कौन है भैया? कितने हैं पूछा जाए तो 13 है, ठीक है, 13 है। तो इसमें से कह रहा है कि ज्वारी बंदरगाह कौन है, ठीक है, जो कि ज्वार के आने से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ज्वार के आने से उत्पन्न हुआ है, बना है। तो कौन सा होगा भैया? ऑप्शन है आपका विशाखापत्तनम, तूतीकोरन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह। ये आपसे पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा आंसर आपका होगा। चलिए, तो देखिए इसका आंसर जो सही होगा वो क्या होगा? कांडला बंदरगाह। क्या होगा? कांडला बंदरगाह जो है ज्वारी बंदरगाह है, ठीक है। और ये कहां पास है? तो कहां है भैया? गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है, ठीक है।
पिछौला झील कह रहा है कि भारतीय शहर जो है इनमें से कौन सा है जो पिछौला झील के किनारे स्थित है। ठीक है, तो क्या होगा भाई इसका आंसर? उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर। ठीक है, आपकी ये आंसर आपका सही होगा, पिछौला झील। और ये कहां पास है ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, कहां है और जो है, चलिए अभी इसके बारे में आगे क्वेश्चन है उसमें देखेंगे। ठीक है, डिटेल में। चलिए आगे, कांगड़ा और कुल्लू, कांगड़ा और कुल्लू घाटी। ठीक है, जैसे कश्मीर घाटी आप पढ़ते हो, घाटी होती क्या है? सबसे पहले ये देखिए, ये आपके क्या है? पर्वत, और ये भी एक पर्वत है। तो ये जो बीच का स्पेस भैया इन दोनों के बीच का, और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? घाटी कहा जाता है। ठीक है, इसको ही घाटी कहा जाता है। तो ये क्या हो गई? घाटी। तो कह रहा है कि कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहां है भैया? ये आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखना, कांगड़ा और कुल्लू, वही मनाली भी है, ये सभी है। ठीक है, लाहौल ये सभी है वहां। लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, सभी घाट वहां, ये सभी जो है वहां आपके कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए ये देखिए नोट में, देखिए यहां बताया भी गया है कि ये दोनों घाटियां मध्य हिमालय में। देखिए आपका ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल, वहां राज्य पूछा था तो आपने हिमाचल प्रदेश बताया, अब पूछा जाए कहाँ स्थित है, ऑप्शन में दे दिया हिमालय है, और आपका क्या बोलते हैं, चोटियां जो है वहां भी दे सकता है, चोटियों के नाम और भी। तो आपको याद रखना है कहाँ भैया? मध्य हिमालय में स्थित है। हिमालय के ही कई पार्ट भी हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, वृहद हिमालय, शिवालिक, इनमें ये ऑप्शन भी बना सकता है। तो आपको क्या बताना होगा कि जो मध्य हिमालय, हिमालय में मध्य में है। और कह रहा है हिमाचल प्रदेश में अन्य प्रसिद्ध घाटियां, अन्य प्रसिद्ध घाटियां भी हैं जो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जैसे सोलांग घाटी, स्पीति घाटी, और तीर्थन घाटी, किन्नौर घाटी, और अगला है ग्रीन घाटी, और बारोट घाटी, लाहौल घाटी, और पब्बर घाटी आदि। ये प्रसिद्ध जो घाटियां हैं ये सभी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ही है। कांगड़ा और कुल्लू के साथ ये सभी घाटियां भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? ठीक है, भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ऑप्शन है महात्मा गांधी सेतु, सिसेरी नदी पुल, भूपेन हजारिका ब्रिज, और एडम्स ब्रिज, या फिर राम सेतु। ठीक है, जिसको एडम्स ब्रिज या फिर आदम ब्रिज कहा, आदम पुल। ठीक है, आदम पुल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर राम सेतु। तो बताना है भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका को जोड़ना है तो सबसे पहले आप एक सुने होंगे कथा रामायण। हाँ ठीक है, रामायण, उसमें साफ सब बताया गया है, उसको देखे होगे। तो जब समुद्र के किनारे वहां पहुंचते हैं तो वहां और श्रीलंका जाना होता है, तो फिर वहां क्या होता है भैया? पुल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और उस पुल को आदम पुल भी कहा जाता है। आप ध्यान देना, आदम पुल ऑप्शन में आ जाएगा, या फिर एडम्स ब्रिज, या फिर राम सेतु, ये वही है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो पुल है, पुल की बात हो रही है। ठीक है, पुल है वो कौन सा पुल भैया? आदम्स ब्रिज, आदम्स पुल, या एडम्स ब्रिज, या फिर राम सेतु। ठीक है, राम सेतु। और यह भी पूछा जाएगा कि भारत और श्रीलंका, श्रीलंका, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। श्रीलंका को अलग कौन करता है? क्या है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, वो बताना है। ठीक है, आंसर आप लोग
बताइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को, या फिर हल्दिया बंदरगाह को, कोच्चि बंदरगाह को, मंगलोर बंदरगाह को। ठीक है, इन चार विकल्पों में से कौन सा सही होगा, आप लोग इसका आंसर कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो डायमंड हार्बर, ठीक है, के नाम से जाना जाता है कौन सा कौन सा बंदरगाह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखना। तो हल्दिया बंदरगाह। और हाँ, एक चीज ये जो है, पोर्ट ब्लेयर, जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का जो है एक द्वीप है, कौन सा, पोर्ट ब्लेयर। अब इसका नाम बदल गया है। ठीक है, इसका नाम जो है बदल गया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया है, श्री विजयपुरम। ठीक है, अब श्री विजयपुरम के भी नाम से ऑप्शन आ सकता है, तो आप याद रखना। तो श्री विजयपुरम, और अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी अब क्या हो गई है, श्री विजयपुरम। पहले क्या थी, पोर्ट ब्लेयर थी, अब हो गई है श्री विजयपुरम। ठीक है, तो यहां ये ध्यान देना है कि हाँ, उसकी राजधानी स्थानांतरित नहीं हुई है, बल्कि जो स्थान था उस स्थान का नाम बदल दिया गया है, क्या, श्री विजयपुरम। द्वीप का नाम ही बदल दिया गया। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो था अब हो गया है श्री विजयपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह, कह रहा है कि भारत का कौन सा बंदरगाह है जो प्रमुख रूप से लौह अयस्क का निर्यात करता है। ठीक है, और वह किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कौन सा वो बंदरगाह है जो प्रमुख रूप से लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो वो है भैया मोर मुगांव। ठीक है, मोर मुगांव बंदरगाह, यही बंदरगाह है जो क्या करता है, भारत से जो है लौह अयस्क का क्या करता है, निर्यात करता है, यहीं से जो है निर्यात होता है। ठीक है, मोर मुगांव बंदरगाह। अब ये है कहां, तो ये है गुजरात में। कहां है, गुजरात में, सॉरी गोवा। ठीक है, गोवा में है, गोवा में है। तो कौन से राज्य में भैया, ये गोवा में स्थित है। तो अभी यहां देखो, राज्य पूछा था, नाम पूछ ले तो कौन सा होगा, मोर मुगांव बंदरगाह। और किस राज्य में है, गोवा में है। गोवा की राजधानी पणजी। ठीक, पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो कौन सा भैया, गोवा ही है। ठीक है, गोवा ही होगा, ये याद रखना। चलिए आगे, ये देखिए नोट में देखिए, मोर मुगांव। ठीक है, मोर मुगांव बंदरगाह भारत के गोवा राज्य में स्थित है, और यह जो है क्या करता है, प्रमुख रूप से लौह अयस्क का निर्यात करता है। ठीक है, चलिए आगे। भारत में स्थल से घिरा, ध्यान दीजिएगा, स्थल से घिरा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लैंडलॉक। तो भारत में लैंडलॉक है या स्थल से घिरा कहे, सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह। इन चारों में से कौन सा आपका आंसर होगा बताना है। तो भारत में स्थल से घिरा, ठीक है, जो स्थल से घिरा हो बंदरगाह तो वह कौन सा है, और अच्छी तरह से वो क्या भी हो, संरक्षित है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम होगा। और ये है कहाँ, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापत्तनम। ठीक है, क्या है? विशाखापट्टनम, ये है। चलिए आगे, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम सबसे गहरा भी है, ये भी ध्यान देना। सब आपसे ये भी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है क्या है सबसे गहरा है, या फिर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा भैया? विशाखापत्तनम भी है, ध्यान देना। ठीक है, गहरा, लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। और कह रहा है कि मूल रूप से इस बंदरगाह की योजना लौह अयस्क के निर्यात के आउटलेट, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से बंदरगाह से, कह रहा है कि लौह अयस्क निर्यात के आउटलेट के रूप में बनाई गई है। ठीक है, विशाखापट्टनम बनाई गई थी। और पूछा जाए कौन जो है प्रमुख रूप से लौह अयस्क का निर्यात करता है, तो कौन सा भी था? मोरमुगांव। ये कहाँ है? गोवा में स्थित। ठीक है, चलिए आगे। पुष्कर झील, पुष्कर झील कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये बताना है। पुष्कर झील, ठीक है, ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, बीकानेर, अलवर। और ये सभी राज्य जो है कहाँ है? राजस्थान के ही हैं, राजस्थान के ही हैं। बताइए जल्दी से, तो होगा क्या? पुष्कर झील। पुष्कर झील जो कहाँ है भैया? अजमेर में है। ठीक है, अजमेर, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। और जयपुर जो है वो क्या है? राजस्थान की राजधानी, राजधानी है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी है, याद। यहाँ के प्रमुख उद्यान भी जैसे कि पूछा जा सकता है केवला, केवला घाना हो गया और सरिस्का हो गए। ठीक है, ये सभी जो है इसके क्या है? राष्ट्रीय प्रमुख उद्यान है, इनको भी याद रखना है। कौन कौन है? केवला, घाना, सरिस्का, सरिस्का, ये सभी इसके प्रमुख क्या है भैया? राष्ट्रीय उद्यान है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ के हैं? राजस्थान। चलिए आगे। तोशगमो, ठीक है, तोशगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तोशगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ये बताना है। अब देखिए आपको क्वेश्चन जो है, अर्थात जो एग्जामिनर अब आप पेपर देते हो तो वहां पहले का पैटर्न और अब पैटर्न जो है क्या बदल रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, या तो सबसे बड़ी झील पूछे या तो सबसे छोटी झील, ठीक है, या फिर जो प्रसिद्ध है बस। अब ऐसे भी झील पूछ लेता है जिसका आप अभी तक पढ़े नहीं होंगे, नाम ही नहीं सुने होंगे। ठीक है, अर्थात हम लोग उसको पढ़ते ही नहीं थे। तो अब यहां देखिए क्या भैया, तोशगोमा झील, ठीक है, इसको पहली बार हम लोग नाम ही सुन रहे होंगे। तो ये कहाँ है, कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है, पंजाब में है, सिक्किम में है, गुजरात में है, ये बताना है आपको। बताइए। चलिए आपको इतना हिंट्स दे रहे हैं, ये कहाँ का है? आप तो आपका भारत उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी राज्य है, ये उत्तर पूर्वी राज्य के अंतर्गत ये स्थित है। और वो राज्य है आपका सिक्किम। ठीक है, आपका वो राज्य कौन सा है? पूर्वी उत्तर, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम आपका हो गया। सिक्किम में तोशगमो झील स्थित है। ठीक है, सिक्किम में। इसकी राजधानी सिक्किम की गंगटोक, गंगटोक, गंगटोक है। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है कि जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? ग्लेशियर, गीजर और गर्म पानी का झरना और जल भृत। ठीक है, तो जल स्तर के नीचे, जो जल स्तर है उसके नीचे कठोर चट्टान, ठीक है, कठोर चट्टान की परतों के बीच जो जमा भूजल है वो क्या कहलाता है?
ग्लेशियर, गीजर, गर्म पानी का झरना, जल भ्रीत। तो होगा क्या भाई यहाँ जल भ्रीत, ठीक है। एक्वीफर, एक्वीफर, ठीक है, जल भ्रीत। ये ध्यान देना, चट्टानों के बीच, कठोर चट्टानों के बीच जो जल होता है, जमा रहता है, उसे क्या कहा जाता है, जल भ्रीत, एक्वीफर, एक्वीफर। चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है, इस जल धारण कह रहा है कि इसे जल धारण करने वाली परत के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। परत ऐसे पूछा भी जा सकता है कि कौन सी चट्टानें हैं, अर्थात कहाँ की चट्टानें जो हैं जल धारण करने वाली भी कहलाती हैं। तो जो हमारी जल स्तर के नीचे क्या है, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानें तो जो है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, जल धारण करने वाली चट्टानें भी कहा जाता है या परत कहा जाता है। चलिए आगे, कोलेरू झील, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ये 4 ऑप्शन हैं, बताइए जल्दी से। तो कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन यहां सही होगा, ठीक है। और इसकी राजधानी विशाखापत्तनम। चलिए आगे, कोलेरू झील जो है भारत की सबसे, ध्यान दीजिए यहां थोड़ा, भारत ना होगा, ठीक है, दक्षिण भारत। ये आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे मीठे जल वाली झील कौन सी है, ठीक है, या फिर मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो कोलेरू झील। क्या है, कोलेरू झील है, झील है, कह रहा झीलों में से एक है, और एशिया की सबसे बड़ी उथले, ध्यान दीजिए ये भी पूछा जाएगा, एशिया की सबसे बड़ी उथले मीठे पानी की झील कौन सी है, तो कोलेरू झील ही है, जो कहाँ है, हमारे भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए, और एक खास बात क्या है कि यह जो है कृष्णा और गोदावरी, ध्यान दीजिएगा, कृष्णा और गोदावरी के जो डेल्टा है, कृष्णा और गोदावरी, ठीक है, यहां से गोदावरी और यहां से आई आपका कृष्णा, इन दोनों के बीच जो यहां स्थित क्या है, डेल्टा, डेल्टा के बीच स्थित है, यही स्थित है क्या, कोलेरू झील, ठीक। जैसे नदी रहती है, ये नदी बह रहा है, और बीच में एक जगह क्या होता है, यहाँ सूखा भाग, ठीक है, दिखाई देता है, तो वही उसी सूखे भाग में क्या है, कोलेरू झील है, ठीक। और किन दो नदियों के बीच के डेल्टा पे है, तो गोदावरी और कृष्णा नदी, ठीक, ये याद रखना। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कह रहा है गुजरात में है, इसको हम पीछे अभी करके आए, अभी करके आए, बताइए जल्दी से आपसे आप लोग, पारादीप, कांडला और पनामबुर और मोरमुगांव, मोरमुगांव, इन 4 ऑप्शन में से बताइए जल्दी से। तो क्या होगा भाई, कांडला, कांडला, ठीक है, कांडला, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। और मोरमुगांव ये आ गया, इसके बारे में भी पढ़े, बताइए क्या पढ़े हैं कि यह लौह अयस्क का क्या करता है भाई, निर्यात करता है प्रमुख रूप से, ठीक है, निर्यात पूछा जाए तो मोरमुगांव ये कहाँ स्थित है, तो गोवा में। चलिए आगे, भूसी झील, ध्यान दीजिएगा, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है, भूसी झील बताइए, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। भूसी झील, भूसी झील ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, भारत के महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी क्या है, मुंबई, क्या है, मुंबई, ठीक है। और ये जो यह राज्य जो है इकोनॉमी की दृष्टि से भी बहुत क्या होता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है।
अर्थात ये भी पूछा जाएगा कौन सा शहर है जो सबसे महंगा सिटी, तो मुंबई ही आता है। ठीक है, महाराष्ट्र वह जो है सबसे अधिक, वहाँ क्या होता है भाई, पैसों का इन्वेस्टमेंट और कमाई वहां से ज्यादा होती है, उस राज्य को ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहां जो है कारखाने बहुत सारे हैं महाराष्ट्र में। चलिए आगे, भोजताल भोजताल जिसे पहले अपर लेक, ध्यान दीजिएगा, अपर लेक के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? अर्थात भोजताल एक क्या झील ही है, कह रहा है इससे पहले क्या जाना जाता था, अपर लेक, अर्थात झील और छोटी झील है ना, उससे जो छोटी हो उसे अपर लेक, अपर लेक के नाम से जाना जाता था। और यह जो है किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। ओडिशा में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है। तो भोजताल का नाम आप सुने होंगे, पुराना नाम भी आप याद रखना, क्या, अपर लेक। चलिए, तो आप ये भोजताल या फिर अपर लेक है कहां भैया? भोपाल शहर में। ठीक है, भोपाल शहर या भोपाल जिले में है। और ये जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो हमारा आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। यहां से याद रखना, मध्य प्रदेश में है, इसकी राजधानी से याद रखना भोपाल, भोपाल भोजताल, भोपाल भोजताल। ठीक, और ये अपर लेक। चलिए आगे, नहर के उस चैनल, कह रहा है नहर के उस चैनल को क्या कहा जाता है जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि नहर के उस चैनल को क्या कहा जाता है जहां उत्थान द्वारा, ठीक है, जहां से उसका उत्थान होता है, और उत्थान जब होता है तो भूमि की ढलान, ठीक है, ढलान के खिलाफ, कह रहा है ढलान के खिलाफ पानी बहाने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, तो प्रवाह चैनल कहा जाएगा, लिफ्ट चैनल कहा जाएगा, भूजल स्तर कहा जाएगा, या फिर वाराबांदी प्रणाली कहा जाएगा। ठीक है, जब नहर का उत्थान होता है, जहां से ये डैम है और यहां से नहर बनाई गई, तो जब यहां से पानी निकलेगा तो यहाँ क्या होता है भैया, मिट्टी आ जाती है, यहाँ की मिट्टी जो है यहाँ आ जाती है। तो जब यहाँ आ जाएगी तो यह क्या होता है भैया, ऊंचा स्थान हो जाता है, थोड़ा सा ऊंचा, और इस इधर जो है क्या होता है, गाल। तो वही मिट्टी जब हट जाएगी तो क्या होगा भाई, गड्ढे टाइप में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से गहरा वो हो जाएगा, ये ऊंचा हो जाएगा। तो ये जो ढलान है इस पर चढ़ने के लिए, ठीक है, यही कह रहा है कि खिलाफ जो है, ढलान के खिलाफ चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उस चैनल को क्या कहेंगे हम, ये कह रहे हैं। प्रवाह चैनल, लिफ्ट चैनल, भूजल और वाराबांदी। तो होगा क्या भैया यहाँ, लिफ्ट चैनल। ठीक है, लिफ्ट चैनल याद रखना, लिफ्ट चैनल कहा जाता है उसे, लिफ्ट चैनल। आगे चलिए, इसका उपयोग कह रहा है तब किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग तब किया जाता है जब मुख्य स्रोत, जो मुख्य स्रोत है वो आपूर्ति स्तर से निचले स्तर पर होता है। वही हमने कहा ना कि जहां उत्थान होगा वहां की मिट्टी क्या हो जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी, और यहाँ और ये ऊंचा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, खाली स्थान नीचा हो जाएगा। और जो यहाँ आपका क्या कर रहा है कि तब किया जाता है जिसके मुख्य स्रोत, जो मुख्य स्रोत है जल का यहाँ, और इसका जल स्तर क्या हो जाएगा, नीचा, और ये ऊपर हो जाएगा। तो ये ढलान ही तो बनेगा एक। ठीक, और इसके खिलाफ अब जाना है हमें, इसके खिलाफ जाना है उल्टा, तो फिर वहां कौन सी प्रणाली चालू होती है, लिफ्ट चैनल, लिफ्ट चैनल और चैनल। तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब जो है मुख्य स्रोत जो डैम है वहां का पानी, जल का स्तर नीचा हो जाए, और ये आपका क्या हो जाए, ऊंचा। ठीक, तब वहां लिफ्ट चैनल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? पिछोला, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? इसको हम जो है पीछे भी पढ़कर आए हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से। सिक्किम, राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र, ये चार ऑप्शन है। तो क्या होगा भाई यहां, राजस्थान राजस्थान, राजस्थान होगा। चलिए अब यहां देखिए क्या कह रहा है कि
पिछोला झील के ही बारे में यहाँ बताया जा रहा है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है, यह एक कृत्रिम मीठे, आपसे पूछा जाए कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है, तो पिछोला झील ही। कौन है, पिछोला झील। कृत्रिम मीठे पानी की झील पिछोला झील, पिछोला झील, पिछोला झील। ठीक है, और कह रहा है कि इस झील का निर्माण राणा लखा के काल, ठीक है, राणा लखा के काल 14वीं शताब्दी, ये पूछा भी जा सकता कब हुआ, तो 14वीं शताब्दी, ठीक है, में हुआ। और कौन कराया, के अंत में हुआ, और कौन कराया, पिछू चिड़ीमार बंजारे, ठीक है, पिछू चिड़ीमार बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। झील का निर्माण करवाया गया। अब ये व्यक्ति हैं, और व्यक्तियों द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम। ठीक है, तो कृत्रिम झील बनवाया गया। और कैसी झील बनाया गया था, मीठे पानी की झील। तो पूछा जाए आपसे, भारत की जो है कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है, तो पिछोला झील। कहाँ है, राजस्थान में, ठीक, याद रखना। और राजस्थान के किस शहर में, अभी भी आपने यही पढ़ा था कि पिछोला झील राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो उदयपुर। कौन शहर है, उदयपुर, उदयपुर। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा था, पिछू चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। और महाराणा उदय सिंह, ध्यान है, दूसरे आया, महाराणा उदय सिंह जो है ने इस शहर की खोज की, इस शहर की खोज की। इसके बाद इस झील का विस्तार भी करवाया, ठीक है, पुनर्निर्माण और विस्तार, उनको इस झील का निर्माण विस्तार कर दिया, ठीक है। और झील में 2 द्वीप हैं, ध्यान दीजिएगा, इस झील में 2 द्वीप भी हैं, और दोनों पर क्या भैया हैं, राजा के महल बने हुए हैं, ठीक है, राजा के महल बने हुए हैं, ये याद रखना। पूछा जा सकता है कौन सी झील जिस पर 2 द्वीप है और उन दोनों पर राजा के महल है, तो क्या बताओगे, पिछोला झील, ठीक है। चलिए आगे। और हाँ, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, क्या बनेगा, पूछे भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है, बताइए, कहाँ स्थित है, तो स्थित कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और कौन सी है, वुलर झील। क्या है, वुलर झील, और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे मीठे पानी की झील पूछे तो वुलर झील, और भारत की कृत्रिम मीठे पानी की झील तो पिछोला झील। और पूछे दक्षिण भारत की मीठे पानी की झील, तो क्या होगा, जो गोदावरी पर था, है ना, कौन से था भाई, नहीं, चलिए अभी देख के बताते हैं। चलिए, आंचर झील। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंचर झील किस राज्य में स्थित है, आंचर झील, अंचार झील, सॉरी, अंचार झील किस राज्य में स्थित है, जम्मू और कश्मीर, बिहार, असम, मेघालय, ठीक है। तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये एक हो गई वुलर झील, शेषनाग झील, नागिन झील, अनंतनाग झील, नाग बहुत सारे, तो सभी नाग वाला नाम आया तुरंत कहाँ जाना, जम्मू कश्मीर, ठीक। शेषनाग, अनंतनाग और नागिन झील, वुलर झील, ये सभी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे। भारत में जय हिंद पुल, ध्यान दीजिएगा, जय हिंद पुल कहाँ स्थित है, जय हिंद पुल कहाँ स्थित है। जय हिंद बोला जाता है ना, तो जय हिंद पुल कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, कोलकाता में है। कहाँ भैया, कोलकाता में स्थित है, ठीक है, कोलकाता में।
इसे मजार ब्रिज के भी नाम से जाना जाता है। क्या? मजार ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए। चलिए आगे आगे देखिए, नोट में क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस, पूछ भी सकता है, सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती पर, ठीक है, 150वीं जयंती पर कोलकाता के मजरहट ब्रिज, ठीक है, मजरहट ब्रिज का नाम जय हिंद रखा गया। तो किसकी जयंती पर पूछा जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस। और उनकी कौन सी जयंती थी? तो 125वीं जयंती, ठीक है, 125वीं जयंती। और ये कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है। और इसका पुराना नाम भी याद रखना, मजरहट ब्रिज, ठीक है, मजरहट ब्रिज। और इसकी लंबाई पूछेगा तो क्या हुआ है भैया? 650 मीटर। इस पुल की लंबाई कितनी है? 650 मीटर, ठीक है। चलिए आगे, सराय घाट पुल किस नदी के ऊपर बना है? सराय घाट किस नदी के ऊपर बना है? सराय घाट पुल बताइए। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, दिहांग। सराय घाट पुल किस नदी पर बना है ये बताना है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और दिहांग, इन चार विकल्पों में से क्या सही होगा? तो क्या होगा भैया? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी का आता है तो आपसे पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा द्वीप है जो नदी द्वीप है, भारत का कौन सा नदी द्वीप पूछा जाएगा, या फिर भारत के नदी द्वीप किस नदी में जो है द्वीप है ये भी बताना है। तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र है। और उसका नाम क्या है ये भी पूछा जाएगा। नाम तो क्या है? माजुली। क्या है? माजुली, ये द्वीप है, द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है, माजुली नाम है। और कहाँ पास है ये भी पूछेगा, है ना, स्थान का नाम। तो क्या याद रखना? असम। राज्य पूछेगा तो असम में, इतना याद रखना। तो सराय घाट पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर है और माजुली द्वीप जो है नदी में जो है वो कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। और वो कहाँ है? असम में है। इतना आपको याद रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में ट्यूशन लेकर के। और आप लोग जो है वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है, और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सभी जो है संभावित प्रश्न अर्थात ये सब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।